ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं आप लोग? सब लोग फटाफट जाएं, सब लोग अपनी अपनी टीम्स के ना जाके बताएं कि पावर आवर स्टार्ट हो चुका है। आयशा सुहेल आ गई हैं आप लोगों के लिए बड़े मजे मजे की टिप्स लेकर। और देखो, बेसिकली होता ये है कि हम लोग जब आते हैं मैनेजर्स आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको बताएं कि क्या चीज हम अब तक की जर्नी के अंदर हमें क्या चीज जो है फायदेमंद रही है हमारे लिए। किस किस चीज से जो है हमें नुकसान हुआ है, और क्या क्या चीजें आप लोग अवॉइड करें, और क्या क्या चीजें आप लोग कंसिस्टेंटली करें जिस होगी मेरी ना। ठीक है, सो सॉरी, मुझे कॉल आ गई थी मेरे हस्बैंड की। तो खैर, मैं ये बता रही थी कि हमें कंसिस्टेंटली जो है काम करना होता है, और जब कंसिस्टेंटली हम लोग जो चीज कर रहे होते हैं उसी का जो है आपको हम बताते होते हैं कि हमें किस चीज से फायदा पहुंच रहा है। ठीक है ना? अच्छा, तो बहुत सारे लोगों के मुझे जो है, जब मेरा पावर आवर खत्म होता है तो मुझे बहुत सारे लोगों के जो है ना मैसेज आ रहे होते हैं कि मैम आपने जो है ना C9 के बारे में बताया था, आप फिर से बता दें। तो मेरी जान, मेरी बहनों, मेरी टीममेट्स, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलती हूँ कि जब हम लोग सेशंस खत्म करते हैं, स्पेशली जब मैं सेशन खत्म करती हूँ, तो मैं अपने सेशन को अपलोड करके मैं लिंक जो है आपकी मैनेजर्स के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग उन सेशंस को सेव करके रखा करें, ताकि आप लोगों को जब भी कोई भी क्वायरी हो, आप लोग उन सेशंस में जाकर वापस से उन सेशंस को देखें, और आप लोग जो है उसके नोट्स बना लिया करें। ये चीज हम भी करते थे, ये चीज मैंने भी की है। ठीक है ना? इसी चीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो नोट्स होते हैं ना, वो बड़े काम आते हैं। आज भी मैं मीटिंग करने के लिए आप लोगों के पास आती हूँ, उससे पहले मैं नोट्स बनाती हूँ अपने, कि आज मुझे कौन से टॉपिक पे बात करनी है, मैं कितने पॉइंट्स पे बात करने वाली हूँ, और मैं क्या टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। देखो, हम लोग सब बिगनर लर्नर्स हैं और बिगनर्स हैं। ठीक है ना? कोई भी आलिम फाजिल नहीं है। मैं होंगे लोग, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आलिम फाजिल नहीं हूँ। मैं सीख कर आती हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई ये चीजें मैंने सीखी हैं, इससे मुझे फायदा हुआ है, यही चीज आप लोग करो, आपको फायदा होगा। हो सकता है आपको बहुत फायदा हो सकता है आपको नॉर्मल फायदा हो, तो कम ज्यादा सबका चलता रहता है। ठीक है ना? तो जी, पहली चीज तो ये है कि जो है हम जून के महीने, मई के महीने की बात करें, तो मैंने जब पावर आवर किया था, तो मैं कंसिस्टेंटली 2-3 महीने से 2-3 सेशन से आप लोगों को फेसबुक और वेट लॉस प्रोग्राम्स के बारे में, रिटेलिंग के बारे में मैं आप लोगों को सिखा रही थी कि किस तरीके से आप लोग रिटेलिंग कर सकते हैं ऑन फेसबुक ग्रुप्स। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, करते थे पहले, लेकिन पिछली बार में ये थोड़ी तादाद कम हुई थी इस चीज की, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाया था। आज भी मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाऊंगी। आप लोगों ने करना ये होता है कि जो है, फेसबुक एक ऐसी चीज है फेसबुक एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपकी रिटेलिंग जो है, कहते हैं ना कि 101 फेस टू फेस हो जाती है। आप जो है लोगों से इंटरेक्शन करते हैं फेसबुक के ऊपर। हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारी। मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। प्लीज आप लोग आप मेरे लिए एक काम करें कि आप लोगों को जब भी मैं कोई सेशन दिखा रही होती हूँ, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज की आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करें अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है ना? तो अभी जो मैं करने लगी हूँ, अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें या फिर इसके स्क्रीनशॉट्स रख लें अपने पास, तो आप लोगों को बाद में फायदा होगा। चले जी, हम फेसबुक खोलते हैं। ये फेसबुक खुल गया है। फेसबुक के ऊपर आप सर्च पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाकर आपने लिखना है पाकिस्तानी लिखते हैं, चलो मुस्लिम्स लिखते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स लेडीज ग्रुप्स। और देखिए ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पोस्ट, पीपल, ग्रुप्स, इवेंट्स, फोटोज। तो ग्रुप्स पे क्लिक करें। ठीक है ना? अब देखिए कितने सारे यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं, और इन ग्रुप्स के अंदर देखिए आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यूएई लेडीज सोशल ग्रुप, पब्लिक 4.7 के मेंबर्स, यानी कि इस
ये ग्रुप पब्लिक है और इसके अंदर 4.7 के मेंबर्स हैं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑल कंट्रीज इस्लामिक ग्रुप ओनली फॉर मुस्लिम लेडीज। इसमें 23,000 लेडीज हैं, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। कुछ ग्रुप्स के अंदर लेडीज का होता है लेकिन आदमी भरे हुए होते हैं, तो हम लोग खुद से जो है अपनी ऑडियंस ढूंढ सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से। आदमियों को जवाब ना दो, औरतों को जवाब दो खाली। कुछ आदमियों को शौक होता है औरत बन के बात करने का, तो उनको जवाब मत दें, इग्नोर कर दें। को पाकिस्तानी वुमेन्स इन यूएई, ठीक है। पाकिस्तानी लेडीज कॉर्नर, ठीक है। देखो पाकिस्तानी यूके मुस्लिम ग्रुप, ये ज्वाइन कर सकते हो, यूके का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यूएई का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखा है पाकिस्तानी लेडीज ड्रेसेस यूएई यूएसए यूके वर्ल्ड, इतने सारे ग्रुप्स हैं देखें। अरमानी लेडीज ग्रुप, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स ओनली फॉर लेडीज, 49 के इसके अंदर हैं। बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप है ये। आयरलैंड का देखो पाकिस्तानी लेडीज का ग्रुप है, ठीक है ना। शारजा का है मुस्लिम लेडीज ग्रुप। जरूरी नहीं कि जिन्हें ज्यादा हजारों की तादाद में लोग होंगे तो वही ग्रुप ज्वाइन करो, कम भी कर सकते हो तो हो सकता है ऑडियंस ज्यादा एक्टिव हो उसकी। कतर मुस्लिम वुमेन ओनली ग्रुप, कतर का देखो ग्रुप है ये। कहने का मकसद ये है कि अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। इन ग्रुप्स के अंदर आप जाएं, आप पहले ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद आप इन ग्रुप्स में जाएं और जाकर वहां पे आप जो है पोस्ट लगाएं। पोस्ट क्या लगानी है, मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कोई ग्रुप था, वहां पे मैंने देखा था किसी की पोस्ट थी। पोस्ट क्या थी, उसने लिखा था कि जो है हेलो लेडीज हाउ आर यू गाइस, ऐसे करके लिखा, और उसने आगे से लिखा मैं जो है बाइंग एंड सेलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, तो जो जो इंटरेस्टेड है वो जो है मुझे इनबॉक्स करे या फिर मैसेज करे, तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगी, ठीक है ना। उसके बाद उसकी पोस्ट पे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे और सब कह रहे थे कि जो है ना प्लीज शेयर द लिंक, प्लीज शेयर द लिंक, प्लीज शेयर द लिंक। और उसने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। मैंने आप लोगों को बताया है, स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप, आपने इस तरीके से ग्रुप ढूंढना है फेसबुक के ऊपर। ग्रुप ढूंढने के बाद आपने वहां पे जाकर पोस्ट लगानी है। या तो आप पोस्ट लगाएंगे मैं बाइंग एंड सेलिंग का ग्रुप बना रही हूँ, या तो पोस्ट लगाएंगे मैं जो है प्रोडक्ट सेल करना है अगर आपने, तो आप बोलेंगे कि जो है मैं ना कोई भी स्टोरी लिख दें कि मैं जो है मैंने वेट बहुत गेन कर लिया है, या मेरी डिलीवरी के बाद मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है, या जो ईद के बाद मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है, बहुत वेट गेन कर लिया है मैंने, ठीक है ना। और मैं जो है बहुत परेशान हो रही हूँ और जो है मोटिवेशन नहीं मिलती है जब तक कि जो है एक अकेले में करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रुप ऑफ लेडीज के साथ मिलकर जो है करना चाहती हूँ। तो कौन कौन इंटरेस्टेड होगा मेरे साथ वेट वेट लूज का जो है करें मिलकर साथ में। बहुत सारी औरतें आपको बोलेंगी आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। और उन लोगों को बोलना है कि लेट्स शैल वी क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप। वो बोलेंगी यस, और फिर आप जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा और उसके अंदर उनको डालते जाइएगा, ऐड करते जाइएगा। मैं ये छोटी छोटी मिसाल दे रही हूँ आपको। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए। बाइंग एंड सेलिंग का ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप पे, आपने वेट लॉस का ग्रुप बना लिया। आप जो है बोल सकती हैं कि जो है मैं जो है टीनेज बच्चों की मॉम हूँ और मैं जो है बहुत परेशान हो रही हूँ कि किसी किसी बच्चों को डील करना है। सो हु इज इंटरेस्टेड, तो जो है हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं ताकि एक दूसरे से आइडियाज शेयर कर सकें और जो है प्ले डेट्स के लिए कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो वो बहुत सारी मॉम्स मिलेंगी आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। आप उनको बोल सकती हैं कि जो है मैं ओ लेवल्स के बच्चों का ग्रुप बना रही हूँ, इंटर्नशिप के बच्चों का ग्रुप बना रही हूँ, या जो है जो फ्रेशली ग्रेजुएट बच्चे हैं उनका ग्रुप बना रही हूँ, ताकि हम जो है ना जो जो वैकेंसीज मिलते हैं हम शेयर करें एक दूसरे के साथ। इस तरह से ग्रुप्स बनाना व्हाट्सएप पे क्यों जरूरी है, ये मतलब होता है कि जो लोग भी बोलते हैं ना आई एम इंटरेस्टेड, विच मीन्स कि ये आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं या आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है ना। आप उनको व्हाट्सएप पे लेकर आएंगी, आप व्हाट्सएप का लिंक शेयर करेंगी, उनके साथ व्हाट्सएप पे बात होगी, गुफ्तगू होगी, दोस्ती होगी। वो आपके स्टेटस को रोजाना देखेंगे कि ये एडमिन है, एडमिन क्या क्या पोस्ट कर रही है ग्रुप के अपनी स्टेटस के ऊपर। वो आपसे आकर पूछेंगे कि ये क्या है, डिटेल चाहिए हमें। कस्टमर और प्रोस्पेक्ट खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आप किसी के पास भी नहीं जा रही होंगी, ऑटोमेटिकली आपके स्टेटस को देखकर लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। शर्त ये है कि आप अट्रैक्टिव से जो है स्टेटस लगाएंगे अपने, इसी से लोग अट्रैक्ट होना शुरू होंगे और लीड्स ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुकी हैं। प्रोस्पेक्ट जो है आपकी स्टेटस देख के आपके पास खुद ब खुद आके आपसे सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे।
दीज आर द टिप्स मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि फेसबुक इस वक्त बहुत जो है ग्रुप्स जो है इस चीजों के अंदर चल रहे हैं। व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं। कम्युनिटी के जो है ना एरियाज के जो है ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और लोग जो है ना बहुत ज्यादा जो है इससे फायदा उठा रहे हैं। हर बंदा जिसको जो अपना प्रोडक्ट सेल करना है आजकल, वो अपना प्रोडक्ट सेल करने के बहाने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा होता है और लोगों को ऐड कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि वो जो है कस्टमर्स को ऐड कर रहा होता है, वो हर एक को सेलर्स को भी ऐड कर रहा होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कमीशन बेसिस के ऊपर लोगों को जो है ना अपने साथ रख सकते हैं कि जो है आप जो है ना मेरा प्रोडक्ट सेल करो, आप मुझे कस्टमर ला कर दो, मैं आपको कमीशन दे दूंगी। आपका फायदा हो रहा है इसके अंदर, है कि नहीं? आपका प्रोडक्ट भी बिक रहा है इसके अंदर साथ साथ। आप लोगों को अलग से, जैसे कि आप मैं जैसे मैं अपनी अम्मी को बोला करती थी, अम्मी आपकी कोई दोस्त हो किसी को कुछ चाहिए हो तो आप जो है ना उनको ना मेरा नाम रिकमेंड कर देना। अम्मी मुझे किसी को बात होती थी, अम्मी बोलती थी कि हाँ हाँ उसको चाहिए है, आप उसको दे दो सामान, ये तो वो कस्टमर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाया करता था। इसी तरीके से दोस्त होते हैं, मैं दोस्तों को बोला करती थी यार तुम लोग को जो है कोई भी प्रोडक्ट वगैरह चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मेरी एक दोस्त थी, मैं उसके पीछे 1 साल 2 साल लगी रही कि वो मुझसे C9 खरीदे। वो वेट लॉस वगैरह करती थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसने मुझसे कभी भी C9 नहीं खरीदा। फिर 2 साल के बाद खुद ब खुद मेरे पास उसने आकर लास्ट ईयर बोला कि आयशा मुझे ना वेट लॉस करना है, तो मैं सोच रही हूँ मैं C9 करूँ। मुझे पता था कि जब वो वेट लॉस करती थी तो उस वो एक ग्रुप बनाती थी जिसके ना उसकी सारी दोस्तें मिलकर उसके साथ जो है ना वेट लॉस करती थी, और वो जो कहती थी हर बंदा उसकी बात फॉलो करता था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो मैं तुमको ना C9 फ्री में दूंगी, ठीक है ना? तुमने मेरा एक काम करना है कि तुम जितने भी लोगों के साथ जो है ना तुम वेट लॉस करोगे ना उन सबको बोलोगे तुम C9 खरीदने के लिए। उसने कहा ठीक है। वो खुद बंदी, खुद वो जो है लोगों के पास से जो है ना ऑर्डर्स लेकर आई। उसने मुझे आकर बोला मुझे 8 डब्बे C9 के दे दो, क्योंकि हम लोग 8 लड़कियां हैं, हम लोग 8 लड़कियां मिलकर करेंगी। मुझे नुकसान हुआ इसके अंदर? मुझे नुकसान नहीं हुआ, मुझे फायदा हुआ। मुझे फायदा ये हुआ कि जो मेरा कमीशन आ रहा था उसके अगर अगर मैं बैलेंस करूं, मैंने उसके अंदर मैंने एक C9 दिया और मैंने 8 ऑर्डर्स लिए। एक C9 देकर मैंने 8 ऑर्डर्स लिए, कमीशन हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर ये पहला रूल होता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करें। अगर आपको लग रहा है कि जो है आपके पास जो है हैं लोग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 50 लोग जमा करें व्हाट्सएप के ऊपर, जो आपके लिए 50 लोग 50 C9 सेल करेंगे। ऑटोमेटिकली असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है 1 महीने के अंदर अगर 50 C9 सेल करता है, वो ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर बन जाता है। ठीक है ना? एक C9 की जो सीसीज होती हैं वो हाफ होती हैं, 0.5 होती हैं। तो अगर आप लोग जो 50 C9 मतलब 25 C9 आपने सेल कर दिए हैं, 25 सीसीज बना ली हैं आपने, सॉरी, तो 25 सीसी बन के आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। आप लोग 50 लोगों को इकट्ठे करो जो आपके लिए 50 C9 बेचें, ठीक है ना? और जरूरी नहीं कि हर बंदा एक एक C9 बेच रहा है, कोई 2 बेच सकता है, कोई 4 बेच सकता है। जिम में इतने सारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिम में इंस्ट्रक्टर्स को जाकर बोलो कि मैं आपको कमीशन दे दूंगी, आप मेरे लिए C9 से अपने प्रोडक्ट्स C9 बेच दो, या प्रोटीन शेक बेच दो, या फिर जो है लीन है, आर्टिक आर्टिक सी है, और क्या नाम है उसका, गार्सिनिया है, थर्म है। इतनी सारी हमारे जिम्स के जो है सप्लीमेंट्स है हमारे पास, फाइबर है हमारे पास। आप ट्रेनर्स से जाकर बात कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि जो है आप मेरे लिए जो है आप अपने कस्टमर्स को दो, आपके जो जिम में आते हैं मेंबर्स को दो, मैं आपको कमीशन दे दूंगी उसके ऊपर। आई नो समवन हु became manager in for FLP within a span of I think 4 5 6 महीने के अंदर। उसने जब ज्वाइन किया था उसके 5 6 7 महीने के बाद जो है शी वॉज अ मैनेजर। मैंने जब उससे पूछा कैसे बनी, तो उसने मुझे बोला कि मैंने जो है जिम्स पकड़े हुए हैं। मैंने जिम में जाकर ट्रेनर से बात की और ट्रेनर को मैंने बोला, तो ट्रेनर ने जो है, वो ट्रेनर जो है ना मुझे ऑर्डर्स देती है, और मुझे जो है मेरे रोजाना के जो है ना 3 4 5 जो है ना मेरे C9 निकल जाते हैं रोजाना के। तो इस तरह से जो है ना वो सुपरवाइजर बन गई बहुत जल्दी। तो देखिए मेरी जान, कंसिस्टेंटली लाइक आपने काम करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है, ठीक है ना? टिप्स आपको मिल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये टिप्स को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं ना तो आपको फायदा होता है। जरूरी नहीं है कि आप कोई टिप फॉलो कर रहे, 1 दिन किया 2 दिन किया, नहीं यार नहीं हो रहा, यार नहीं हो रहा, फजूल की टिप थी, ऐसा नहीं होता।
जो लोग कामयाब हो रहे हैं ना, वो 1 दिन 2 दिन की मेहनत से कामयाब नहीं हो रहे हैं। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रोजाना कर रहे हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं। कुछ लोग महीनों कर रहे हैं, कुछ लोग हफ्तों कर रहे हैं, कुछ लोग सालों से कर रहे हैं। तभी वो एक बड़ी पोजीशन पे जाकर टच कर रहे हैं और वो कुछ ना इंसेंटिव्स अच्छे से ले रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, सोचना कि मैं फौरन से ही जो है ना 30 मार खान बन जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है किसी के साथ, लेकिन नॉट विथ एवरीबडी। ठीक है ना। एक तो चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि आप लोगों ने कैसे और कहाँ से जो है आप लोगों ने लीड्स इकट्ठी करनी है। फेसबुक का मैंने आपको रिकैप करके बता दिया। मैं हर अपने सेशन में आप लोगों को रिकैप करके बताती हूँ कि आप लोग इससे फायदा उठाएं। कि आप जिस चीज से मैं फायदा उठा रही हूँ वही चीज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ और आप लोगों को बोलती हूँ कि उससे जो है फायदा आप लोग उठाएं, क्योंकि मैं वही चीज फॉलो कर रही हूँ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, मैं अभी ना एक चीज और आप लोगों के साथ ना मैं 2-3 चीजें बात करूंगी। मे भी हो सकता है कि आप लोगों को जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, लेकिन जो है मैं आप लोगों के साथ ना फिर भी जो है ना वो बातें शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है ना। मतलब कुछ लोग जो है ना इस बिजनेस के लिए जब आते हैं ना, तो वो आते ही वो समझते हैं कि जो है मैंने जो है ना इस महीने मतलब इतना काम करना है कि मैं 2 C9 बेच दूं। मतलब वो टारगेट रखते हैं अपने साथ। ठीक है ना, कि मैंने टारगेट रखा हुआ है, मैंने 2 C9 बेचने हैं, मैंने एक बंदे को रिक्रूट करना है और मेरा जो है ना टारगेट अचीव हो गया। ठीक है ना, इस महीने के इतने पैसे मेरे पास जमा हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पीपल जो ये टारगेट सोच के नहीं आते हैं, वो बस कर रहे होते हैं कंसिस्टेंटली, रोजाना मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग शुरू से हर मैनेजर आपको एक बात बोलता आ रहा है कि आप लोग रोजाना कम से कम 20 या 30 लोगों को टच करें। 20 या 30 लोगों से बात करें। मुझे यकीन है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इस वक्त ये इस मीटिंग के अंदर 945 लोग बैठे हुए हैं। इस 945 के अंदर से ना शायद मैं बता रही हूँ, रिपीट करी, शायद 10 लोग होंगे जो रोजाना 20 से 30 लोगों को मैसेज करते होंगे। बाकी जितने भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के ना बैठे हुए हैं और वो जो है ना 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 से बात करते हैं। मैं कह रही ना, मैं गारंटी, अपने दिल में झांक कर देखना और सोचना कि ये बात सच है कि नहीं है। क्योंकि मुझे पता है ना, आई हैव बीन इन दैट प्लेस। मुझे पता है कि ऐसा होता है। ठीक है ना, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते हैं। एक इंसान अपना टारगेट सेट करके आता है कि मैंने जो है इतने ही जो है पैसे अर्न करने हैं। और अगर वो बंदा उतने पैसे अर्न नहीं करता उस महीने, वो इतना नेगेटिव होना शुरू हो जाता है बिजनेस को लेकर। वो इतना नेगेटिव बात करता है, अपने दिमाग को अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, काम तो होता नहीं है, फजूल है, ये है, वो है, झूठ है, स्कैम है, ये सारी बातें जो है ना उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस महीने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, उसने उस महीने कमाया नहीं है। ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पर्सन, वो वो ही सेम मतलब जिस तरीके से जो है ना कंसिस्टेंटली रोजाना मेहनत कर रहा है, रोजाना पोस्ट लगा रहा है, रोजाना लोगों से बात कर रहा है, और उसको भी उस महीने कुछ भी नहीं मिला। अगर एक पॉजिटिव माइंड बंदा होगा ना, तो वो आगे से सोचेगा, ओ कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, मेरा जाया नहीं हुआ है, मैंने जिन लोगों से बात की है उन लोगों को मेरी बातें पता चल चुकी हैं, वो मेरे से टच हो चुके हैं, वो लोग जो है मेरी पाइपलाइन के अंदर हैं। नेक्स्ट मंथ वो फिर मेहनत करेगा और मेहनत करेगा, उसको पता चल रहा होगा उसके फॉल्ट्स कहाँ पे हैं, वो और मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि एक महीना मेरा जाया नहीं हुआ है, वो एक महीना मैंने काम किया है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है ना, उसने एक महीना काम किया, वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरा महीना काम किया, वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा महीना उसको फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा महीना उसको फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा कि मैंने जो है पिछले महीने कमाया है या नहीं कमाया है। उसको फर्क इस चीज का पड़ रहा होगा कि उसकी पाइपलाइन के अंदर काम चल रहा है, उसके पास लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसका वो पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। दोनों में फर्क देखा आपने? एक आज के लिए कमा रहा है कि आज मुझे क्या मिलना है, और एक जो है सोच रहा है कि मुझे 3 साल के बाद या 4 साल, 3 साल या 4 साल के बाद मुझे उस पोजीशन पे जाना है जिसकी मैं मेहनत अभी कर रहा हूं, मैं जिसके लिए मैं तंग ना मतलब जद्दोजहद कर रहा हूं, मैं कि मैंने हर हाल में जो है वो पोजीशन हासिल करनी है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, अपनी मिसाल देती हूँ। ठीक है ना,
फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक टीचर हुआ करती थी, ठीक है ना। टीचर के साथ साथ मैंने 8 साल, मैंने 15 साल टीचिंग की थी और 8 साल मैंने जो है बुटीक चलाया था अपना टेलरिंग का। मेरा टेलरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस था कि मैं बता नहीं सकती कि मैं मतलब बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना एक मेरा सेटअप था बहुत बड़ा। और मेरा बहुत नाम था यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, बाकायदा कभी कभी तो जो है मुझे बाहर कंट्रीज से भी ऑर्डर्स आ रहे होते थे कि जो है हमने आपका बहुत नाम सुना है। मेरा पेज वगैरह सब कुछ बहुत जबरदस्त काम था मेरा, ठीक है। तो जब मैंने नया नया काम शुरू किया था, मुझे बहुत बड़ी बुटीक से जो है मैं ऑर्डर आया था कि आप हमारे लिए काम करें और हम आपको पैसे पे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नया नया स्टार्ट किया था ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने कितने साल हो गए इस बिजनेस में काम करते हुए। उनका भी बुटीक था ना बड़ा सा, बड़े से मॉल में था उनका बुटीक। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो है आयशा मुझे ना 3-4 साल हो गए, 3-4 साल, 4 साल हो गए मुझे काम करते हुए ना ये। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, आप मुझे कुछ टिप देंगी, मैंने उससे पूछा। तो उसने मुझे देखा, मुस्कुरा के मुझे बोला मैं सिर्फ एक टिप दूंगी और मेरी इस टिप को ना अगर पकड़ सकती हूँ ना तो पकड़ लेना। मैंने कहा जी बोले। कहती 3 साल तक बस मेहनत करती रहना। 3 साल तक नुकसान भी होगा, बहुत नुकसान भी होगा, लेकिन मेहनत करती रहना। जरा भी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचना कि ये नुकसान जो हुआ है ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन तुम मेहनत करती रहना। 3 साल के बाद बैठ के फ्रूट खाना। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने कहा पता नहीं कैसी बातें कर रही है, लेकिन मैंने उसकी बात को पॉजिटिव लिया, ये सोचकर कि भाई उसका 4 साल से बिजनेस चल रहा है और आज इतनी बड़ी जगह पे मॉल में उसका बहुत बड़ा बुटीक चल रहा है। तो मतलब कि इस बंदी ने अपना एक्सपीरियंस से मुझे कुछ बोला है। मैंने भी किया। मैंने 3 साल मुझे कोई बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स भी हुई, फायदा भी हुआ, सब कुछ हुआ, मेहनत की, सब तरह की से मेहनत की मैंने। और 3 साल के बाद मेरा बिजनेस बूम करके जो है ना शूट अप किया था। उस शूटअप का रीजन ये है कि आज की डेट तक, ठीक, मेरा बिजनेस बंद हो चुका है, बिजनेस बंद होकर 3.5 साल हो चुके हैं। मेरा टेलरिंग का बिजनेस बंद हो चुका है। जब कोविड आया था, जब मैंने एफएलपी ज्वाइन किया था, तब मैं बंद कर चुकी थी फॉरएवर को, सॉरी, अपने बिजनेस को, टेलरिंग के बिजनेस को। तो उस टाइम पे जो है वो टाइम और आज का दिन, ठीक है ना, मुझे आज भी लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि इस फला फला बंदे ने मुझे आपका नंबर दिया है कि आपका जो है ना बहुत अच्छा काम है, मुझे आपके पास टेलरिंग के लिए आना है। मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने वो काम बंद कर दिया है। किस तरह से हुआ ये सब कुछ? मेहनत से। आप जब मेहनत करते हैं, आपकी जो पाइपलाइन होती है ना, वो पाइपलाइन में वो चीज रहती है, वो कहीं कभी भी जाया नहीं होती है। इससे क्या मतलब होता है कि आप जो है अपने बिजनेस को अपने बिजनेस को टाइम दें, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट होकर काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिलता है तो कल तो मिलेगा ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमने कंसिस्टेंटली करते रहना है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है ना, कि दोनों की काम में जो है दोनों की सोच में क्या डिफरेंस है। अब बात आती है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। अच्छा, एक इसकी मैं छोटी सी एक और मिसाल दूंगी। आप एक चीज बार बार करते हैं, बार बार करते रहते हैं एक ही चीज, कंसिस्टेंसी की बात करें ना हम लोग, कंसिस्टेंसी, एक चीज बार बार करते रहते हैं और उसका रिजल्ट इतना पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पावरफुल होता है मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है ना। आप जिम जाते हैं, ठीक है, 10-10 मिनट जिम करते हैं 10 दिन तक, रिजल्ट क्या आएगा उसका? कुछ नहीं आएगा रिजल्ट। 10 दिन 10 मिनट जिम किया, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। क्या हुआ उसका अगर वही चीज 10 मिनट आप जो है रोजाना 1 साल तक करें, आपको रिजल्ट आएगा उसका? उसका रिजल्ट आएगा। एक तो जो है 10 मिनट की जगह आप जो है 20 मिनट हो जाएंगे, 20 से आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटा, आपके अंदर जो है आप कंसिस्टेंटली काम करते, वर्कआउट करते करते आपकी जो है क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो गया, आपकी एनर्जी लेवल हाई हो गई, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में भी तक ताकत आ गई है कि आप कर सकते हैं और ज्यादा। तो आपका रिजल्ट भी 1 साल के बाद क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर एक बर्गर और एक पिज्जा आप रोज एक आपने खाया आज, ठीक है, तो आपका आपका पेट नहीं निकल आएगा उससे, आपका वेट भी गेन नहीं हो जाएगा एक दिन खाने से। लेकिन अगर आप रोज आना एक बर्गर और एक पिज्जा खाते रहेंगे, उससे क्या होगा? पेट बाहर आ जाएगा आपका, आप मोटे हो जाएंगे।
ठीक है ना। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी? जो दिखता है ना वो होता नहीं है। मीन्स कि 10 मिनट 10 दिन किया, दिख रहा है, हुआ नहीं। एक बर्गर खाया, एक पिज्जा खाया, उससे जो है आपको नुकसान नहीं हुआ, है ना, दिख नहीं रहा ना, आपको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आप रोजाना खाओगे तो क्या बम फोड़ेगा वो? सोचो क्या बम फोड़ेगा अंदर आपके, कि आप रोजाना ही बर्गर और पिज्जा खा रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। सो कंसिस्टेंटली अगर आप जो है एक चीज को करते रहते हैं, मैं आपको एक मिसाल किस किस तरह से दे रही हूँ, कि अगर आप जो है कंसिस्टेंटली जो है जिम जाएंगे 1 साल तक, तो आपको जो है आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तभी तो आपका वजन 1 साल के ना कम हो गया। लेकिन अगर आप जो है 1 दफा 2 दफा 3 दफा 10 दिन करके छोड़ देंगे, नो रिजल्ट, है ना। सेम चीज, एक बर्गर खाया, एक पिज्जा खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर रोजाना करोगे तो ना बम फट नहीं जाएगा आपके अंदर। तो जो दिख रहा होता है वो जो है कुछ और ही हो रहा होता है अंदर, है ना। कोशिश करने वालों की ना कभी भी हार नहीं होती है, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो। इतनी कोशिश करो कि जो है बंदा अपने आप से बोल मतलब माइंड सेट एक हो जाता है इंसान का, कि जो है भाई मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार मान ही नहीं सकता। मैंने ये बात एक हमेशा बोली है। मैं डे वन से, जब से मैं जो है औरतों के साथ खड़ी हुई हूँ ना, कि जो है औरतों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए है, मैं हमेशा एक बात बोलती आती हूँ औरतों को, कि हम जितनी स्ट्रांग है ना, उतना स्ट्रांग कोई नहीं है। हम लोग जितनी स्ट्रांग हैं, हम लोग हर रिश्ते निभा रही होती हैं, हाँ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही होती हैं, थक हार के एग्जॉस्ट होके बिस्तर पे लेटती हैं और ये सोचती हैं कि बस मेरी बस हो गई, मेरा एंड हो गया। सो जाती हैं, सुबह उठती हैं, वही मशीन झकन चक्कर फिर स्टार्ट हो जाता है सब कुछ करने के लिए। तो हम जैसे हमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई हो सकता है? हमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। अगर एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड सेट, एक माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये सोच लिया है, मैंने अब आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंटली मुझे काम करना है, मुझे ब्रेक नहीं लेना है। मैं जानती हूँ बहुत सी लोगों ने इस महीने बड़ा ही अच्छा ठंडा देना काम किया है। बस सोते रहे हैं, ये सोच के कि जो है भाई लोग छुट्टियों पे चले गए हैं, लोग बकरा ईद के लिए बिजी हो गए हैं। एक्सक्यूजेस तो सबके पास, हम सबके पास हैं, ठीक है ना। हम सबको पता है, हमको अच्छे से पता है कि हम सबके पास एक्सक्यूजेस हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, अगर आपको एक पोजीशन दे दी जाए ना, कि अगर मैं बोलूं कि जो है यू आर ऑन ए पोजीशन, यू आर ए मैनेजर एंड यू आर लीडिंग अ टीम, ठीक है ना, और आपकी टीम ने कोई काम नहीं किया है, तो आप क्या फील करेंगी उस वक्त? आप उनके एक्सक्यूजेस सुनेंगी? आप उनके एक्सक्यूजेस नहीं सुनेंगी। आप बोलेंगी दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस, मुझे ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए हैं। क्योंकि अगर पोजीशन आ चुकी है और आपको उस पोजीशन के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि आपको काम करना है और काम करवाना है। अगर एक आपका मैनेजर आपको बोल रहा है काम करने के लिए, ये इस तरह से करो, उस तरह से करो, ये करो, वो करो, तो वो क्यों बोल रहा है? वो आपके फायदे के लिए बोल रहा है आपको। और अगर वही मैनेजर अगर आपको पुश ना करे और आपको जो है ना कुछ ना बोले करने के लिए और बैठ जाए खामोशी के साथ कि जो करना है करते रहो, तो आप खुद ही जाकर बोलेंगे कि मुझे मेरा मैनेजर चेंज करना है, मुझे स्पॉन्सर अपना चेंज करना है, वो तो मुझे कुछ करवा ही नहीं रही है, वो तो मुझे हेल्प ही नहीं कर रही है। जस्ट थिंक, थिंक फॉर अ सेकेंड कि इस वक्त गलत कौन है। सोचो बैठकर कि इस वक्त गलत कौन है। मैनेजर जो काम आपको बोल रहा है, पुश कर रहा है, करो 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 करो, वो, या वो जो खामोशी से चुपचाप बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए, है ना। तो मेरी जान, आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है जब कोई आपको एक सीधी राह दिखा रहा होता है और आपको बोल रहा होता है, रोजाना पावर आवर के अंदर आकर बोली जाती है बात कि कंसिस्टेंटली काम करते रहें, 30 लोगों को टच करें, 30 लोगों को टच करें। कहाँ टच करें? मैंने बता दिया आप लोगों को। फेसबुक पे जाओ, ग्रुप्स ढूंढो, वहां जाकर पोस्ट लगाओ, रोजाना पोस्ट लगाओ और काम करो। और ये पोस्ट मत लगाया करें प्लीज, बहुत ही ज्यादा लेम लगती है पोस्ट। मैंने बहुत सारी पावर आवर की जो है पावर ईगल्स की लड़कियों को देखा है, ग्रुप पे जाकर पोस्ट लगा रही होती हैं, आई एम लुकिंग फॉर 50 पीपल टू ज्वाइन माई टीम, आई एम लुकिंग फॉर 5 पीपल टू ज्वाइन माई टीम टू वर्क फ्रॉम होम। नो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज के अंदर, ठीक है ना। कोई भी आपको रिक्रूट नहीं होता इस तरह से। अगर आपको रिक्रूट करना है तो बी नेचुरल, नेचुरल रहें, बिल्कुल साफ सुथरी नेचुरल तरीके से जो है ना बात करें। मैंने आप लोगों को समझाया है, सिखाया है, तरीके बताए हैं।
सिंपल तरीका है, फेसबुक पे जाओ, ग्रुप्स ज्वाइन करो, ग्रुप्स जाके वहां पे जो है बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप्स बनाओ। उसके बाद जो उन लोग को बोलो कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अपने स्टेटस अपलोड करते रहो, स्टेटस अपलोड में मोटिवेशन चीजें लगाते रहो, पे चेक्स लगाओ, अपने मेंटोर के बारे में लगाओ, पावर आवर के बारे में लगाओ, लिखो कि बताओ कि मैं कितनी तरक्की कर रही हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, सब लोग कितना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लीड्स अगर खुद से चल के आपके पास आए ना तो मेरा नाम बदल देना। मैं गारंटी दे रही हूँ कि जो लोग आपके व्हाट्सएप पे आके स्टेटस देखते हैं ना, वो लोग जो है बड़ी ही अम, चुल वाले लोग होते हैं। उनको चुल मची हुई होती है कि दूसरों की जिंदगियों में क्या चल रहा है, हमें देखना है, हमें सीखना है, हमें करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ भाई हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और हमारी इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। 1,35,000 इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के लिए अगर प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेस। बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। आपको एक एक्सेस मिल रहा है वेबसाइट का, उस वेबसाइट से आप इंटरनेशनली बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठकर आप यूके के अंदर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप कैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे यूके के अंदर? मैंने बताया ना, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए फेसबुक का, वहां पे जाएं, ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पे जाकर पोस्ट डालें, और वहां पे जाकर रिटेलिंग अपनी करें, प्रोस्पेक्टिंग करें वहां जाके। पाकिस्तान में बैठ के आइलैंड के अंदर आप लोग जो है प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया है, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे। लीड्स आपको दुनिया की हर कोने में मिल रही हैं, लेकिन मजा है कि आप लोग जाके ढूंढे और निकालें वहां से लीड्स। आराम से वही अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना है सबने। कब तक बैठे रहना है खामोशी के साथ? हैं कब तक? इसलिए ज्वाइन किया था बिजनेस, इसलिए सर खपाया था सबका। मियाँ का अलग खपाया, बाकी सबका अलग खपाया। ट्रेनिंग्स रोजाना हो रही हैं, रोजाना ट्रेनिंग्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्यों हम जिम्मेदारी के साथ आके आप लोगों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? कहीं पर भी बैठे हुए होते हैं। आज सैटरडे है ना, आज वीकेंड है ना, मैं वीकेंड में बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बैठकर पावर आवर कर रही हूँ। कल संडे है, कल संडे को भी जो है ना पावर आवर हो रहा होगा, लोग अपना वीकेंड छोड़ के आपको पावर आवर कर रहे होंगे। क्यों? हम लोग के पास हमारी फैमिलीज नहीं है, हम लोग पे हमारा दिल नहीं करता घूमने फिरने का, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम। उस तरीके से आप लोग भी तो कर सकते हैं ना। जस्ट अपने साथ ना वो कर लो, अम, वादा कर लो, एक वादा करो अपने साथ, अपने साथ। पता है, आज मैं एक लड़के से मिली, ठीक है ना। वो लड़का जो है माशाल्लाह बड़ा हेल्दी हुआ करता था, और उसकी जो अम्मा थी ना, मेरी सुपरवाइजर होती थी स्कूल में। तो जो है उसकी अम्मा जो है ना सारा वक्त जो है ना बेचारी परेशान होती थी, मेरा बेटा बहुत मोटा है, और बच्चे के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब बहुत अजीब वो लड़का। मतलब मैंने बच्चे को, सोचो कि 10 साल से मैं उसको मतलब 10 साल का था ना तब से मैं उसको देख रही हूँ, 8-10 साल से। वही मैं मोटा सा बेचारा बच्चा होता था, और जो है ना बहुत ज्यादा जो है चबी, और जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ये वो सब कुछ। आज मैं गई, मैं जैसे ही स्कूल से बाहर निकल रही थी तो सामने से वो चलता हुआ आया और मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा अमीन। वो आया भागता हुआ, कहते आई नो यू, आई नो यू। मैंने कहा यस यस यू नो मी। मैंने कहा मैं आयशा सुहेल। तो जो है कहते ओ यस आई नो आई वाज थिंकिंग आई फॉरगॉट योर नेम, यू आई एम सीइंग यू आफ्टर 3 इयर्स, ये वो ना। मैंने कहा हाँ 3 साल हो गए, वो सब कुछ। वो लड़का, अगर उसका वेट, जब मैंने लास्ट उसको देखा था, अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर वो 150 था, तो आज उसका वेट जो था ना 60 था, मे बी 50 होगा। ऐसा दुबला पतला। मैंने, मेरी चीख क्यों निकली? इसीलिए मैंने कहा इतने सालों मैंने उसको देखा, मैंने कहा तुमने क्या किया? तो कहता है वो छोटा बच्चा, बच्चा बच्चा छोटा इतना नहीं है, लेकिन मेरी नजर में तो छोटा ही बच्चा है अब तक। तो वो कहता है कि जो है मैम, मैंने तो बस ये कहता है, मैंने एप्लीकेशन वगैरह फेस उस पर देखी थी, उस क्या कहते हैं हमारा प्ले स्टोर वगैरह पे, वहां से मैंने जो है ना कैलोरी कंट्रोल किया, अपना खाना थोड़ा बहुत कंट्रोल किया मैंने, और जो है ना मैंने वो एक्सरसाइजेस की हैं। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, मुझे इतना पता है इट्स नॉट इजी फॉर सच हैवी पीपल टू हैव अ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हो ओवर खाना। कहते बिल्कुल सही कह रही। मैं कहा तो तुमने कंट्रोल कैसे किया? कहते बस मैंने अपना माइंड सेट बनाया था। मैंने एक दिन बैठ कर अपना माइंड सेट बनाया कि बस अब बस हो गई मेरी, और मैंने जो है अपना वजन कम करना है, और मैंने ये सब चीजें करनी है। अपने आप को जो है ना मुझे
कम करना है। और वो एक दिन था, उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली करता रहा। मैं कितना अर्सा किया, कहते 1 साल। मैं कहा बेटा तुमने मुझे मोटिवेट कर दिया है, अब मैंने कहा मैं तुमसे 1 साल के बाद मिलूंगी इंशाल्लाह। मतलब मैं इतना ज्यादा उससे मोटिवेट हो गई थी, पता है, बहुत ज्यादा। मैं अपनी बात कर रही हूँ। एक छोटे बच्चे का माइंडसेट बन सकता है तो मेरा नहीं बन सकता? छोटा बच्चा मतलब बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन एक बात कर रही हूँ, अगर उसका बन सकता है तो हमारा नहीं बन सकता माइंडसेट? हम अपने माइंडसेट को लेकर नहीं काम कर सकते उसके ऊपर? सो आज से, ठीक है, मेरी आप सबके साथ रिक्वेस्ट है, इसको रिक्वेस्ट समझो, इसको जो है जैसा मर्जी मतलब जो है ना, मतलब इसको एक समझ लो कि जो है ये मैंने करना ही, ठीक है ना। और मैं अपने आप को चेंज करो करो, और फौरन फौरन जो है अपने अंदर जो है ना अपने माइंडसेट को चेंज करो, कंसिस्टेंटली काम करना शुरू करें, ठीक है ना। मैं सेशन अब थोड़ी देर में बंद करने लगी हूँ, और आप लोगों को जो है, आप लोगों से इसी उम्मीद में मैं सेशन बंद कर रही हूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने सबसे कहा था लास्ट अपने सेशन में, इस साल के आखिर में मुझे आप सब लोग मैनेजर्स में तब्दील दिखाई दो। आप सब ने अपने साथ तय करके रखना है कि मुझे मैनेजर बनना है, और मुझे उसके लिए वर्कआउट करना है, मुझे उसके लिए काम करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर हम नहीं कर सकते। हम हर चीज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें अपने आप को एक माइंडसेट और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। So shall we take some questions and then I'll take a leave? एक सेकेंड। चलो आराम आराम से करना ताकि सबको जवाब दे सकूं मैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम महानूर। थैंक यू शाजिया। मैम फेसबुक ग्रुप पे कोई रिप्लाई नहीं आता है। रिप्लाई मैंने जैसे बोला है वैसे करो, आएंगे रिप्लाई, आते हैं रिप्लाई, मुझे भी आते हैं। ओ हो, कैसे करूँ इतने सारे मैसेज का रिप्लाई? हाउ टू मेक ग्रुप्स ऑन व्हाट्सएप? यू डोंट नो हाउ टू मेक अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप? मैम पीपल जस्ट, मैं रिकॉर्डिंग में दे दूंगी इंशाल्लाह आपके मैनेजर को, आप जो है उनसे ले लीजिएगा ग्रुप पे। अगेन थैंक्स ग्रुप में, show me the groups I joined lately. I'm sorry, you can watch the video, watch the recording and then you will have an idea हम किस ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं। कमल मैंने बता दिया है कैसे करते हैं। मैम सीना की पेमेंट एडवांस लेनी है? अगर पाकिस्तान में है तो हाँ, और अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो जो है आप अपना शॉपलिंक से भी करवा सकते हैं परचेजिंग C9 की। कितने सारे मैसेजेस हैं। मैम प्रोडक्ट डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? प्रोडक्ट डिटेल सबसे पहले तो आपके मैनेजर से मिलेगी, आपके सुपरवाइजर से मिलेगी आपको, और उसके बाद अगर उधर से भी ना मिले तो अपना FBID लॉग इन करें और आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी वहां पे वेबसाइट के ऊपर। सपोज वी टॉक टू जिम ओनर्स, तो हमको क्या कमीशन ऑफर करें फॉर C9? यार डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर पोजीशन, इफ यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर और आपको जो है सपोज आपको जो है 150, 150 ज्यादा मिलता है। सपोज अगर आपको 150 जो है कमीशन मिल रहा है एक C9 की सेल के ऊपर, तो आप उसको बोलो 50 दिरहम दे दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है ना। 50 तो ज्यादा मत देना, 50 ज्यादा मत देना, 50 विल भी पाकिस्तानी कन्वर्ट करके देख लें करेंसी रेट क्या चल रहा है आज। पैसे सुन के भाग जाते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे लोगों को पकड़ लो। दुनिया में इतने बिलियन लोग बैठे हुए हैं, बिलियन लोगों में से अगर 1 2 3 10 लोग भाग जा रहे हैं तो बाकी लोगों को पकड़ेंगे नहीं क्या? दूसरे लोगों को पकड़ लेंगे। What to do? I am disappointed now. Two prospects were final to join and the family declined. तो कोई बात नहीं। Why you're disappointed? Why you're disappointed? मैंने भी इतनी सारा इतना बड़ा लेक्चर दिया है और आप फिर भी अभी भी फिर भी उसी बात को लेकर बैठी हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड। यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। यू हैव, आपने एक बीज बोया है, ठीक है ना। आपने बीज बोया है और बीज बोते ही वो दरख्त नहीं बन जाएगा, ठीक है। आपने बीज बो दिया है, अब आपने जो है दूसरा बीज बोना है। आप दूसरे पूछ की तरफ चले जाएं, तीसरे बीज के पास जाएं, चौथे के पास जाएं, पांचवे के पास जाएं, और फिर उसके बाद वेट करना कि जो है ना आपका आपका पूरा गार्डन कब तैयार होता है, ठीक है ना। यू शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। हमें कमीशन कितना दे सकते हैं आप? डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट डियर, ऐसे मैं कैसे बोल दूंगी कितना कमीशन दे सकते हैं? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना देना है। अगर मैं बोलूँ कि जो है मेरा कमीशन जो है 150 दिरहम है, मैं पूरा 150 दिरहम दे दूंगी कमीशन, मुझे सिर्फ CC चाहिए है। ऐसा भी हो सकता है ना, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करना नहीं वैसे,
लेकिन बात कर रही हूँ, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कमीशन कितना देना है। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किया करें जिसमें जो है प्लीज थोड़ा सा ना मेच्योर होकर बात किया करें ना। ऑनलाइन ट्रेनर को कैसे कन्विंस करें? ऑनलाइन ट्रेनर को कैसे कन्विंस करना है? ऑनलाइन जो ट्रेनर को कन्विंस करना है, फेस टू फेस जाकर बात करो उससे ना। फेसबुक के प्रोडक्ट्स पे बूस्ट केयर का रिजल्ट आता है? यस आता है रिजल्ट। It was my first session today. I joined forever. Very impressive. Very easy to learn. Thank you so much, Maimuna. How to pitch to gym? आप घर से निकलेंगी, गाड़ी में बैठेंगी और जिम जाएंगी। जिम जाके ट्रेनर से मिलेंगी, ट्रेनर से बात करेंगी। That's how you're going to pitch in the gym. पीकेआर में कितना कमीशन बनता है? मिसबा प्लीज गूगल खोलें, वहां पे लिखें दिरहम्स टू पीकेआर, आपको जो है कन्वर्जन वाला पेज मिल जाएगा। मैम आई हैव रिसेंटली जॉइंड अपॉर्चुनिटी, काइंडली मुझे कोई गाइड कर दे, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? मोहम्मद बिलाल प्लीज आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करें, वो आपको हर चीज सिखाएंगी। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिखाना। और उसके बाद आप जो है मैम बीनिश ने बहुत सारे सेशंस किए हुए हैं, उनके पेज पे जाएं और वहां पे जाकर जो है आप आराम से, बड़े ही आराम से उनकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और रोजाना पावर आवर होता है, उन पावर आवर्स के ऊपर जो है आप सेशंस लें। हर चीज जैसे मैंने अभी सिखाया ना रिटेलिंग कैसे करनी है, उसी से हर कोई डिनर सेशन में कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहेगा इंशाल्लाह। कितने C9 सेल करने से सुपरवाइजर होता है? 50 C9 सेल करने से होता है सुपरवाइजर। थैंक यू सो मच अयमन, थैंक यू सो मच फरहीन, फायजा दुरानी, थैंक यू। ट्रेनर को प्रोडक्ट्स दिखानी है या उनकी बेनिफिट बताने हैं? दोनों दोनों करना है। डॉक्टर से कैसे बात करें? डॉक्टर से कैसे बात करें? कैसे बात करनी होती है? अपने प्रोडक्ट की तारीफें करो, अपने बिजनेस की तारीफ करो। C9 कब तक आएगा है? वो मुझे क्या पता कब तक आएगा। ऑनलाइन चेक करें, ऑनलाइन होगा। थैंक यू सो मच उमैमा, थैंक यू सो मच नुजरत। फातिमा साहब फेसबुक पे क्या मैसेज करना चाहिए थे? फेसबुक पे क्या मैसेज करने चाहिए थे सी फातिमा? फेसबुक पे किस चीज के मुतालिक आप पूछना चाह रही हो? अगर आप ये पूछना चाह रही हो कि जो है रिक्रूटिंग कैसे करनी है, तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने जो है वहां पे पोस्ट करना है कि आई एम क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर बाइंग एंड सेलिंग, और कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरी ज्वाइन करने के लिए। इस तरीके से आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं और उन लोगों को लीड्स को लेकर आए। हम जब तक एडमिन अप्रूव ना, ओहो आगे चला गया, पता ही नहीं चला क्या लिखा था। मैम C9 कितने टाइम में आता है, कब तक डिलीवर होगा? असफा ये तो आप अपनी अपलाइन से पूछे ना, मैं कैसे आपको बता सकती हूँ। बट आई थिंक विनीश मैम बिजी हैं। कहाँ गया मैसेज? मैं सो आई एम कंफ्यूज व्हाट टू डू, लाइक वो मुझे सिर्फ ये भी नहीं बताया कि क्या कर। अरे इतना इजी है बिलाल, इट्स अ वेरी इजी बिजनेस, ठीक है ना। I'll be sharing my this session video, and when you are going to watch my session, तो बहुत सारे हर मैनेजर अपना जो है जब पावर आवर करते हैं तो वो वीडियो अपलोड करके आपको सेंड करते हैं, राइट? वो सेंड करने के बाद जो है उनके खुद के बहुत सारे सेशंस होते हैं रिकॉर्डेड, आप उनके सेशंस देख सकते हैं और देखकर सीख लें। और जो पावर आवर जो हो रही है उसमें यही तो चीज सिखाई जा रही है कि करना क्या है आपने। रोजाना आप सेशन अटेंड करें और आपको पता चल जाएगा आपने करना क्या है। इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल बिजनेस। योर इंस्टा आईडी, ओके गाइस, मैं आई एम टेकिंग अ लीव नाउ, ठीक है। और मेरा जो है इंस्टा हैंडल इज आयशा सुहेल सेज, SS इन द एंड, ठीक है। और आप लोग जो है जरूर अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा हम सबको। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग में मुझे ना ये इतने सारे ना सवाल नहीं पूछिएगा, उस ट्रेनिंग में आकर मुझे ये बताइएगा मैम आपके टिप्स काम कर गए, आई एम सक्सेसफुल और मैं बहुत कामयाब हो रही हूँ, मुझे ये सुनना है आप लोगों से सबसे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।